बन्नी चाव में बन्नी का जो पति है वो शादी का जोड़ा लेकर आया है और परिवार के सामने अपनी होने वाली दुल्हन का नाम जैसे ही उसने लिया सब के सब चौंक गए। लेकिन हम बिल्कुल नहीं चौंके क्योंकि हमें पता था कि कहानी में ये ट्विस्ट जरूर आने वाला है और आ गया। बन्नी को जब से पता चला है कि उसका युवान कभी युवान बन जाता है तो कभी कबीर, अब कबीर युवान पर इतना हावी हो गया है कि वापस से युवान को लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन सब के लिए अब देखिए कि घर में शादी का जोड़ा आया है। कबीर ने कह दिया है सबके सामने कि शादी तो होगी लेकिन उसकी दुल्हन तुलिका बनेगी। ये बात सुनकर घर वालों को धक्का तो लगा, बन्नी भी एकदम से सहम गई। लेकिन फिर वो ये भी तो जानती है कि ये बात युवान नहीं कह रहा है बल्कि उसके अंदर छुपा स्प्लिट पर्सनालिटी वाला कबीर कह रहा है। अब तुलिका और बन्नी ने मिलकर कुछ प्लान तो बनाया है। वो प्लान जब तक सक्सेसफुल होगा उस दरमियान बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि कबीर बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है। एक्चुअली सब लोग फंसे हुए हैं क्योंकि युवान और कबीर दोनों हैं, लेकिन बन्नी और हम सब एक्चुअली चाहते हैं कि कबीर चला जाए बिकॉज इट्स जस्ट अ डिफरेंट स्प्लिट पर्सनालिटी। वो बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा है, वो ओवरपावर कर रहा है युवान को। तो अभी ड्रामा यही चल रहा है कि कैसे हम लोग कबीर को हराएंगे और मैं भी ऑब्वियसली बन्नी और पूरी फैमिली के साथ हूँ। पहले वो एकदम से एक्ट करता है जैसे कि युवान वापस आ गया है तो सबकी होप्स हाई हो जाती है और फिर अचानक से चेंज ओवर आता है तो बन्नी गेट्स हार्ट ब्रोकन। और मैं भी बन्नी का साथ ही दे रही थी। मैं भी चाह रही थी कि मैं इन दोनों की लाइफ से चली जाऊं और युवान वापस आ जाए और ये लोग खुशी खुशी अपनी लाइफ आगे जिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कबीर ने अभी भी ओवरपावर किया है युवान। बन्नी को बहुत दर्द होता है कबीर की ऐसी हरकतों से। अब देखिए जो होना है वो होगा। कबीर वापस युवान कैसे बनेगा ये फार्मूला तो कोई नहीं जानता है। भगवान जाने अब इस कहानी में आगे और क्या क्या देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है रिश्तों के खट्टे मीठी लेकिन सीख देने वाली कहानी पर बेस्ड फिल्म धूप छांव। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फिल्म में आपको कभी खुशी तो कभी गम देखने को मिलेगा। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सचित जैन और साक्षी जैन ने और डायरेक्ट किया है हेमंत शरण ने। फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे राहुल देव, टेलीविजन से फेमस हुए एक्टर अहम शर्मा, स्मृति भतीजा, समीक्षा भटनागर और भी कई नामी चेहरे। कहानी दो भाइयों के प्यार, त्याग, बलिदान, गलतफहमी और उसके बीच में फायदा उठाते कुछ लोगों के बीच की है। इस फिल्म के कंपटीशन में रिलीज हुई है फोन भूत, लेकिन धूप छांव वो फिल्म है जिसे सराहना की जरूरत है क्योंकि भले ही इसमें सुपरस्टार फैक्टर ना हो लेकिन इसकी कहानी ही इसकी स्टार है। डायरेक्शन के मामले में हेमंत शरण ने अपना बेस्ट दिया है और राहुल देव जो कि फिल्म की एक ऐसी कड़ी है जिनके बिना शायद ये फिल्म पूरी नहीं होती। इसे बागबान से कंपेयर मत कीजिएगा क्योंकि ये बागबान नहीं बल्कि धूप छांव है। शायद राहुल देव के करियर का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अहम शर्मा ने भी इस फिल्म में अपना बेस्ट दिया है। थिएटर के बाद ये फिल्म जल्द ही किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है और जब ऐसा होगा तो उम्मीद है कि इसे देखने वालों की संख्या भी और बढ़ेगी। जो इस फिल्म की कमजोरी है वो है इसकी एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प की जा सकती थी ताकि सीन टू सीन चेंज में और भी ज्यादा जान आ जाती। लेकिन फिर भी बिना किसी गाली गलौज के एक साफ सुथरी फिल्म बड़े दिनों बाद आई है और इसे कम से कम एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से धूप छांव को 5 में से 3.5 स्टार्स। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पार्थ समथान और ज़ारा का आया है एक नया म्यूजिक वीडियो और हमने पार्थ समथान और ज़ारा को दिया है एक चैलेंज। अब ये चैलेंज वाली एक्टिविटी देखने के बाद आपके होठों पर इन दोनों का नाम रहेगा या नहीं, ये तो आप देखेंगे तभी पता चलेगा, तभी तय कर पाएंगे आप। हार कर जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। आज ऐसी टक्कर होगी कि हर जगह तूफान मच जाएगा। ये वाला तूफान नहीं। अगर आपके होठों पर भी पार्थ समथान का नाम है, अगर पार्थ को चाहना आपका काम है, तो गेट रेडी, क्योंकि आज पार्थ समथान का दिखेगा ब्रांड न्यू अवतार। रीजन है पार्थ से जुड़ी दो गुड न्यूज। पहला ये कि पार्थ का गाना रिलीज हो चुका है जिसका नाम है होठों पे बस, और दूसरा आज पार्थ समथान की टक्कर होगी अपनी को स्टार ज़ारा यास्मीन से। और ये कोई ऐसी वैसी टक्कर नहीं है गाइस, ये है द टिश्यू पेपर चैलेंज। समझे आप? यानी कि पार्थ और ज़ारा को एक टिश्यू पेपर पर एक कोल्ड ड्रिंक से भरा ग्लास रखना है और उसे अपने पास टिश्यू पेपर को रोल करते हुए लेकर आना है। याद रहे कि ना तो ग्लास छलकना चाहिए और ना ही टिश्यू पेपर टूटना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से अगर कुछ भी हुआ तो आप हार सकते हैं और दोनों को ही मिलेंगी 3-3 चांसेस। और जो भी सबसे कम वक्त में ज्यादा बार इस ग्लास को अपने पास लेकर आएगा, हमारे होठों पे बस उसी का नाम होगा। तो पार्थ एंड ज़ारा, लेट्स गो। यस। हमें बिना सॉफ्ट ड्रिंक को गिराए टॉयलेट पेपर से खींचना कनेक्ट करके अपनी तरफ खींचना है, और जो गिराएगा वो हारेगा, और हार कर जीतने वाले को शहंशाह कहते हैं। बाजीगर। अच्छा ठीक है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। 2000 years later. वाह पार्थ वाह, कहीं ज़ारा को जिताने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी तो नहीं है? चलिए चांस नंबर 2। कम ऑन पार्थ, कम ऑन ज़ारा। और पार्थ समथान पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन इस बार भी ज़ारा ने बाजी मार ली। यस। तो जब 3 में से 2 बार ज़ारा जीत ही चुकी है, तो तीसरी चांस का कोई फायदा नहीं। तो हमारी आज की द टिश्यू पेपर चैलेंज की विजेता है ज़ारा यास्मीन। वैसे अपने गाने के बारे में व्यूअर्स को कुछ बताइए तो सही कि कैसे थी आपकी बॉन्डिंग और कैसे हुआ ये गाना शूट। हाँ, मैं बस वही करता हूँ जो फैंस चाहते हैं। रोमांस एंड yes, but we enjoyed. It was thoroughly. It was a memorable shooting with her, and it's always fun. Although I am more relaxed and she's more stressed, but then overall we enjoyed the process. And the music videos इतना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि you tend to get into a new character and you play something for a bit. Your story goes on for 3 to 4 minutes and you sum it up. So it's a happy story, at least in this.
वेल पार्थ एंड ज़ारा, उम्मीद करते हैं कि इस गाने के रिलीज होने के बाद ऑडियंस के होठों पर बस आप ही का नाम रहे और आपके साथ हमें भी चाहना उनका बस एक ही काम रहे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज आपको दिखेगा सृष्टि तावड़े का प्रोफाइल, जहां हसल 2.0 में ये भी प्रतियोगी हैं और हम आपको इन प्रतियोगियों के प्रोफाइल दिखा रहे हैं ताकि फिनाले से पहले आप इनको अच्छी तरह से जान सकें और अपना मंतव्य दे सकें। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और मुझे सब लोग सृष्टि के नाम से जानते हैं क्योंकि सबके पास स्टेज नेम रखने का कुछ रीज़न है। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, इसलिए नहीं रखा। सृष्टि नहीं तो कौन। तो किसी भी कंपटीशन में, इंटरव्यू में, किसी भी चैलेंज को फेस करते वक्त मेरा खुद से वो एक थॉट कांस्टेंट रहता है कि तू नहीं तो कौन, मतलब मैं नहीं तो कौन जीतेगा, मैं नहीं तो कौन सिलेक्ट होगा। वो थॉट हमेशा रहता है, तो इसीलिए वो मेरा इंस्टा का हैंडल भी है, इसीलिए वो मेरा ब्रीद वाक्य भी है। मेरी बर्थ डेट है 23 जनवरी 1999 और होम टाउन विरार। मेरी स्कूलिंग विरार से हुई है, नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल, और कॉलेज मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी से। इसके पहले मैं कंटेंट राइटिंग के बहुत सारे जॉब्स कर रही थी और उससे पहले मैं एमए कर रही थी। रैंडमली शुरुआत हो गई। किसी ने मुझे बोला, मतलब मैं जब पोएम्स लिख रही थी तब एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे रैप्स भी लिखना ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ट्राई किया, तो मेरे को मज़ा आया, तो मैं फिर लिखती गई। एक कॉमेडियन है बो बर्नम, वो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ परफॉर्मिंग। तो बचपन से मैं ऐसा स्टोरीज़ बनाने में मेरे को बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है बचपन से, बिकॉज़ स्टोरीज़ बनाना वाज अ वे फॉर मी टू मेक फ्रेंड्स जब मेरे कोई दोस्त नहीं थे। तो मैंने इतना उसमें मतलब वो फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में मैंने इतनी स्टोरीज़ बनाई हैं, इतनी नकली स्टोरीज़ लोगों को इजीली कन्विंस की है कि वो असली है, कि मेरे को अभी स्टोरी टेलिंग वहीं से मेरे को आ गई। गोल है ग्लोबल डोमिनेशन। मेरा जो मेरे को पहना दो वो मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है। मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स माँ बाप है मेरे, जो मैं खुद भी अपने आप को नहीं सपोर्ट करूँ तभी भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। जुबां मेरी किसी शराब जैसी लगेगी तुमको, नशा घोला है लफ्ज़ों में ज़रा सी चढ़ेगी तुमको। अगर इनकार या तकरार हो बेकार करोगे, मैं जो भी बात सुनाऊँ सुननी पड़ेगी तुमको। यही है ये पूरे दुनिया के लिए। बहुत सारे नए लोगों को मिलना है और नए काम की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, वो मेरे को बस काम पे काम करते जाना है, वो मेरा प्लान है। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ से निकल के सबसे पहले मुझे मेरे दोस्तों से मिलना है, क्योंकि मैं जनवरी से अपने किसी दोस्त से मिली नहीं हूँ, तो अभी 1 साल होने आया ऑलमोस्ट, तो मेरे को दोस्तों से मिलना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब कहानी मीत की, मीत अहलावत की, क्योंकि उसके पीछे पड़ी है एक लड़की। वो उसे स्टॉक कर रही है, पीछा कर रही है और तो और गिफ्ट भी भेज रही है, लेकिन सामने नहीं आ रही है। इसलिए वो मीत हुड्डा है, वो भी परेशान है। हालांकि पति पत्नी दोनों समझदार है, इसलिए मिलकर इसको खोज तो जरूर लेंगे।
मीत को अक्सर वो सारे काम करने अच्छे लगते हैं जो किसी को लगता है कि लड़कियां नहीं कर सकती है। घर में लाइटिंग कर रही है मीत हुडा। मीत अलावत के रहते अब मीत अलावत को टेंशन हो गई है। ना जी ना, मीत को सजावट करते देखते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई लड़की है जो मीत अलावत को दिल दे बैठी है। उसे बुके शुके भेज रही है और तो और उसे मिलने का भी इरादा बना रही है। अब मीत अलावत ने अपनी पत्नी मीत हुडा से ये सब शेयर किया। उसके बाद मीत ने भी अपना दिमाग लगाया और कह दिया कि चलो चलो जाओ उससे मिलने के लिए। आखिर पता तो चले कि मेरे पति की कौन नई दीवानी आ गई है। तो मेरे पति से किसी को तो प्यार हो गया है, ऑब्सेसिव लवर मिल गए हैं उनको जो उनके लिए फूल रख रही है। आज तक मीत हुड्डा ने कोशिश की है वो लड़की बनने की जो उनके पति को पसंद है, पर ये लड़की तो मीत हुड्डा बन के उनके सामने आ जाती है। तो वो जो भी लवर है उसके बारे में जानना है, कौन है कैसे है, तो कहीं ना कहीं वो पता करने की कोशिशें चल रही हैं। पति पत्नी की बातें पीछे से सुन रही है नीलम। अब नीलम के आव भाव देखकर हमें तो लग रहा है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीलम है जो मीत अलावत को गुमराह कर रही है। वहीं दूसरी ओर पति पत्नी को इतने करीब देखकर उसे जलन भी हो रही है। नज़र लगाने के लिए हर कोई तैयार ही रहता है। तो मीत और मीत जब साथ में रहते हैं उनके बीच में मोमेंट्स तो होते ही रहते हैं। वो दोनों इतने ज़्यादा लवी डवी हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से अलग रह ही नहीं पाते हैं। और फिर ऑफ कोर्स द ऑब्सेसिव लवर इफ़ शी सीज इट, उसको अच्छा नहीं लगता। तो कई बार तो ये मोमेंट्स बस दिखाने के लिए होते हैं। अब मीत हुडा देखिए, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपके पति मीत अलावत को ना जैसी लड़की पसंद है आप एकदम वैसी ही हो। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसको किसी और टाइप की लड़की पसंद है। ये आपकी गलत फहमी है। आपके रहते वो किसी तीसरी, चौथी या पांचवी के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो फिलहाल आप दोनों ने जो प्लान बनाया है ना, उस पर ही डटे रहिए। जरा देखो तो सही आखिर वो है कौन सी भला। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शुक्रवार से तुलसी विवाह आरंभ हो गया और तुलसी विवाह आरंभ होते ही हमारी जिंदगी में भी विवाहों का मौसम आ गया है। जी हाँ, शादी ब्याह होने लगे हैं। अब देखो पलक मुच्छाल वो भी शादी करने जा रही हैं मिथुन से और उसकी मेहंदी की रस्म हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसी थी पलक की मेहंदी। प्यारी सी होने वाली दुल्हनिया पलक के दीदार कर लीजिए। पलक मुच्छाल की आज हो रही है मेहंदी। म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन शर्मा को उन्होंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। अब पलक हमेशा बहुत ही सिंपल रहती हैं, इसीलिए देखिए आज मेहंदी के फंक्शन में भी उन्होंने अपनी सादगी कितनी कायम रखी है। इस मेहंदी में आपको कोई भी ताम झाम नहीं दिखेगा। परिवार वाले हैं, कुछ करीब दोस्त हैं और आए हैं बॉलीवुड के जैकी दादा जो पलक को अपना बच्चा मानते हैं। शायद यही वजह है कि जैकी दादा इत्मीनान से पलक की मेहंदी में बैठे और उन्होंने खुद भी मेहंदी रचवाई। अब मेहंदी रचवाना शगुन भी तो होता है जैकी दादा, है ना।
सूर्य। अच्छा, और दूसरा यही है कि एक दूसरे की इज्जत करते रहें। शादी का मतलब एक दूसरे की इज्जत करना। बाकी खुश रहो और साथ में रहो, यही बोला हूँ। अपने पुराने जो हमारे माता पिता हैं उनको फॉलो करो, किस तरह से एक दूसरे से प्रेम करते हुए जिंदगी दे देते एक दूसरे। बस छिटक के रहो एक दूसरे को, बाकी बिंदास। अब होने वाली दुल्हनिया तो बिजी थी, तो हमने सोचा कि क्यों न परिवार वालों से ही बात कर ली जाए। अब बेटी विदा होने वाली है बहुत जल्द, तो आंखें तो भर आएंगी ना। बहुत खुशी हो रही है, लेकिन साथ में बहुत इमोशनल माहौल है, क्योंकि पलक एक पल मेरे से दूर नहीं रही। और अब हम लोग घर में सभी बहुत इस चीज़ से मतलब सोचना ही नहीं चाह रहे कि आगे क्या होगा। अभी डांस होगा, मेहंदी हो जाए सबकी, उसके बाद डांस होगा, क्योंकि पलक को बहुत मज़ा आता है सिर्फ डांस करने में। उसका मतलब बहुत ज़्यादा शौक है उसको डांस करने का, इसलिए सब लोग डांस करें। जैसा मम्मा ने बोला, इट्स द सेम टाइम इट्स एन इमोशनल मोमेंट। एंड जैसा कि फर्स्ट रिकॉर्डिंग से अभी तक मेरे साथ रही है पलक दीदी। हर गाने को उसने मेरे साथ सुना है, कैसा मैंने बनाया है वो उसने मुझे बताया है। इमोशनल मोमेंट है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, और ये एक ड्रीम कम ट्रू होता है सबके लिए, सो इट्स अ गुड थिंग। अब पलक ने इतने प्यारे प्यारे गाने गाए हैं, तो इस मेहंदी के फंक्शन में पलक के ही गाने हमने इस्तेमाल किए हैं। अब ये होने वाली दुल्हन अपनी शादी में कैसी दिखने वाली है वो भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पुष्पा के घर आई है कुंजबाला। आहा, क्या नाम है। लेकिन ये कुंजबाला आते ही पुष्पा के घर की बत्ती गुल हो गई। मतलब उसका आना शुभ है या अशुभ। अब सीरियल में तो कई बार ऐसा होता है ना कि दिया जलते जलते बुझ जाए तो भी बोलते हैं बाप रे बाप, अब शगुन हो गया। पुष्पा के घर हो रहा है उसके बेटे का संगीत, और इस संगीत में जरा देखिए तो कौन आया है। कुंजबाला, जो कि होने वाली दुल्हन की दादी है। अब ये दादी के आव भाव देखकर आप समझ ही गए होंगे कि दादी को ऐसा लग रहा है कि उसकी पोती की शादी ऐसे कैसे घर में हो रही है, जो घर छोटा है हैसियत में भी और घर में भी। गहने जो चढ़ते हैं शादी में एक दूसरे को दिए जाते हैं ना, साड़ी दी जाती है, गहने दी जाते हैं, थोड़े सेट्स देते हैं, लड़के वाले बहू को देते हैं, वो लोग तो जो बेचारे जो देते लेकिन लड़के वाले भी देते हैं। तो वही सब हम दिखा रहे थे, क्योंकि कुंजबाला जी जो आई हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो देख मतलब उनको बहुत वो है कि क्या है क्या नहीं है, पर्टिकुलर है हर चीज़ के लिए, तो वो देखना चाहती थी, तो उनको दिखा रही थी पुष्पा। मेरी माँ के पात्र में आई है कुंजबाला जी, तो उसका बेटा बनने के नाते मैं ही जवाब दे देता हूँ कि वो खुश है कि नहीं है। तो बिल्कुल खुश है, डेफिनेटली खुश है। लेकिन जो स्पाइस लेकर आ रही है कुंजबाला जी पुष्पा बेन के साथ स्पेशली, वो स्पाइस का मज़ा आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। अब कुंजबाला जी, ये घर छोटा है तो क्या हुआ, ये पुष्पा का दिल बहुत बड़ा है। ये दादी के आते ही मोहल्ले की लाइट भी चली गई। हाल देख, चांद के हाल देख, लाइट पानी के माहौल देख, लोगों को देख, और सास आते ही टकर सड़क वाले भूल चुप माफ, ऐसे थोड़ी होता है। अब यहाँ लाइट गई तो उधर आपको बता दें कि पुष्पा के लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि जो गहने अभी अभी पुष्पा कुंजबाला दादी को दिखा रही थी ना, वो गहने चोरी हो जाएंगे और माहौल टेंशन वाला हो जाएगा।
रोल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आई है जो लड़की अपनी दीपू है, उसकी शादी हो रही है, मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर है वो। और मैं थोड़ी वलसाड़ से आई हूँ मैं, तो थोड़ी मैं हमारे उसूल रहते हैं, हमारे रीति रिवाज रहते हैं, तो वो सब में ये मानती है ये औरत। और आजकल उतना नहीं होता है, तो डेफिनेटली थोड़ा होने वाला है ड्रामा, और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में। शादी के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा है कि भाई हमारी बेटी बहुत पैसे वाली है, अच्छे बड़े घर से आई है, और अब ये चाल में जाएगी तो कोई भी पेरेंट को ऐसा लगता है कि भाई हमारी बच्ची चाल में ना जाए। लेकिन तो ये लोग अब इतनी मतलब इतने प्यार में है दोनों, तो अब देखते हैं क्या होता है, शादी होने देती हूँ कि नहीं वो देखेंगे हम। और उसके बाद संगीत में अड़चने तो आएंगी, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये संगीत भी हो जाएगा और शादी भी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपने बचपन में वो खेल तो खेला ही होगा, संतरे और मौसम्बी के छिलके से किसी की आंख में ऐसे रस डालने वाला, खेला है ना? रज्जो है ना, रज्जो और अर्जुन वो भी ये खेल खेल रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों उर्वशी को जलन हो रही है। संतरे के छिलके का रस जब चला जाता है आँख में तो क्या होता है। हम सब ने बचपन में ये वाला खेल खेला है ना, जब संतरे खाने को मिलते थे, संतरे तो खा जाते थे, लेकिन उसके छिलके को हम आँखों में दबा दिया करते थे। कि कुछ ऐसा ही हुआ रज्जो के साथ। अब आँख में जब संतरे के छिलके का रस जाता है तो जलन तो होती है। जरा देखिए कैसे दूर कर रहा है रज्जो के आंखों की जलन को। एक्चुअली रज्जो और अर्जुन के रोमांसेस तो भगवान ही तय कर देते हैं शायद। ऐसे कोइंसिडेंटली मतलब काम के सिचुएशन में भी पूरा लाइक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है अचानक से। बेचारी रज्जो को झिलमिल चाची ने बहुत सारे संतरे छिलने का काम दिया है, और वो जैसे ही संतरे छिल रही है अर्जुन आ जाता है वहाँ पे, और उन दोनों का बहुत बहस होते रहता है कुछ बात पे, और फिर एक रोमांटिक सा सेटअप बन जाता है आउट ऑफ नोवेयर। अब ये नज़ारा देखकर उर्वशी को जलन होने लग गई। देखिए कैसे आ गई इन दोनों के बीच में उर्वशी टांग अड़ाने के लिए। उर्वशी का तो वही काम है रज्जो और अर्जुन को अलग रखना, लेकिन भगवान जिनके साथ है उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। अब उसे भी तो कुछ करना था रज्जो को जलाने के लिए, तो उसने कहा कि बेबी जरा मेरे कंधे में दर्द है, देखोगे क्या? तो कुछ ऐसा हुआ इस सीन में। खैर रज्जो को बुरा तो लगा अर्जुन ने जो किया, उर्वशी का साथ दिया। अब बुरा इसलिए भी लगा क्योंकि रज्जो भी प्यार करने लग गई है थोड़ा थोड़ा अर्जुन को, तो अब वो अपने प्यार के लिए वो सब कुछ करेगी जो उसे करना चाहिए। क्यों रज्जो? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये है चाहते में हुआ किडनैपिंग वाला ड्रामा। वैसे नई बात क्या है, सीरियलों में क्या होता है, या तो किडनैपिंग होता है, या जेल में जाते हैं, या फिर मारामारी होती है, साजिशें होती हैं, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन इस बार किडनैपिंग में ड्रामा थोड़ा सा पलट गया है, यहाँ ट्विस्ट आ गया है। क्या है ये ट्विस्ट, देखिए।
पीहू और प्रिशा को लेकर हो गया कंफ्यूजन। अब दोनों ने एक ही रंग की साड़ी पहन रखी है, तो ऐसे में किडनैपर को एक कंफ्यूजन तो होना ही था। सो लीजिए, हो गया। दरअसल ये चाल चली थी कि खुद पीहू ने अपनी ही किडनैपिंग की, लेकिन किडनैपर्स ने प्रिशा को किडनैप कर लिया और जैसे ही पीहू को इस बात का पता चला, उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। प्लान ये था कि मैं अपने आप को किडनैप करवाऊंगी, मेरे ही लोग हैं सारे गुंडे सब कुछ, और मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि प्रिशा ने मेरा प्लान कि प्रिशा ने मेरा किडनैप करवाया है। बट प्लान में थोड़ा सा इशू हो जाता है क्योंकि मेरे ही लोग जो मुझे किडनैप करने वाले थे, क्योंकि हमारी साड़ी का कलर सेम है, उसकी साड़ी भी येलो, मेरी साड़ी भी येलो, तो वो गलती से उसे किडनैप कर लेते और मैं रुद्र के पास भी फोन पहुंच गया किडनैपिंग का। किडनैपर उससे पैसे मांग रहे थे, तो इसके बाद वो सीन भी हमें मिल गया जहां पर प्रिशा वापस भी आ गई, क्योंकि किडनैपर ने उसे छोड़ दिया। अब पीहू को तो इल्जाम लगाना है ना प्रिशा को, सो उसने ये भी किया। रुद्र को कहने लगी कि ये सब इसी का करा धरा है। अभी तो बोला क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सारा इल्ज़ाम प्रिशा पर जाए, क्योंकि देखिए मेरा प्रिशा से नफ़रत करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन्होंने गलत तरीके से विद्युत पर इल्ज़ाम लगाया, उसे फांसी की सज़ा सुनवा दी, लेकिन फिर वो मर गया किसी भी तरीके से। और मुझ में अभी तक वो खुन्नस है प्रिशा के लिए कि तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मरा है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि प्रिशा को भी अभी उसका प्यार ना मिल सके। अब रुद्र किस पर विश्वास करे किस पर नहीं, ये तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है। फिलहाल रुद्र और प्रिशा के रिश्ते ही बिगड़ते नजर आ रहे हैं, और इसका पूरा श्रेय किसी और को नहीं पीहू को देंगे हम। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।